So doers, if you don't understand record sets, you don't understand Udo ORM. No matter how many methods you know, you don't agree? Answer this question. So in the last video we checked how a search method works. So आपको क्या करना है अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट हर टाइम मुझे नेम रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। आंसर देना है यस या नो में, और आप ये कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपका आंसर है यस तो आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो, और अगर आपका आंसर है नो और आपके पास उसका एक्यूरेट आंसर है, मतलब वैलिड रीजन है, तो आपको ये नहीं देखने से भी चलेगा। सो अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो चलिए चेक करते हैं आगे वीडियो में। सो क्या हाल आप सभी का, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका उडू गाइड पल्लव। आप देख रहे हैं कोड शास्त्र। सो लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था उडू ओआरएम क्या होता है, और ओआरएम मेथड्स में सर्च मेथड्स को हमने चेक किया था, और उसमें हमने देखा था कि सर्च मेथड में हम डोमेन्स लगाते हैं और बाकी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको एक बार वो वीडियो चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले सर्च मेथड कैसे काम करता है और आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा इस वीडियो में सर्च मेथड से रिलेटेड, और ताकि आपको थोड़ा आइडिया चले और आप जाके एक बार उसके बाद चेक कर लेना उस वीडियो को, ताकि आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। और अगर आपको ऐसे ही उडू से रिलेटेड वीडियो चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं हमारा उडू का प्लेलिस्ट जो हमने ऐड किया है। आप इसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से, और यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक हमारा उडू ओआरएम का एक्सक्लूसिवली मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, और एक जो हमारे बिगिनर फ्रेंडली जो ट्यूटोरियल रहता है उसका एक हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि रिकॉर्ड सेट्स क्या होता है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर हम चेक करेंगे। सो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर्च मेथड कैसे काम करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो उसको अगर आपको चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया हुआ था सर्च मेथड का, जो कि ये सेल्फ डॉट env से स्टार्टिंग करके रेस्टोर पढ़ना, जो कि हो गया हमारा मॉडल नेम। उसके बाद ये हो गया हमारा डोमेन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये हो गया आपका हमारा एक फिल्टर। सो ऐसे बहुत सारे फिल्टर आप लगा सकते हैं जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। सो अभी हम आगे चेक करेंगे कि ये इससे जो हमें रिटर्न में जो डेटा मिलता है, जो कि रिकॉर्ड सेट हमें मिल रहा है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको इन डिटेल्स इन डेप्थ चेक करते हैं। सो बेसिकली रिकॉर्ड सेट होता क्या है। सो रोज को हम उर्दू में रिकॉर्ड सेट बोलते हैं। एक रो को सिंगल रिकॉर्ड सेट, और बहुत सारे रोज अगर हो मतलब मेनी रोज, तो उसको हम मल्टी रिकॉर्ड सेट बोलते हैं। सो बेसिकली रिकॉर्ड सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, अगर एक भी हो तब भी। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको रन करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा समझाने के वक्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ समझाना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे आपके मन में, और आप ये अच्छे से समझ पाएँ जो मैं अभी समझाने का बोलना चाह रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। सो इसके लिए क्या करना है अभी, ओके इसमें करते हैं पार्टनर्स। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना था, कितने पोर्ट में चल रहा है, 8001। ओके 8001, इसको बंद करते हैं। सो यहाँ पे और एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा पहले।
इसको रिकॉर्ड 2 ही नाम देते हैं अभी के लिए, और एक बना लेते हैं। सिमिलरली इसको नाम देंगे रिकॉर्ड 3। ओके, सो यहाँ तक का हो गया है। अभी चलिए इस बटन को कॉल कराते हैं यहाँ से, ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे एंड उसके बाद डिबग मोड पे रन करेंगे। सो चलिए अभी कॉल करते हैं बटन को। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पाया है, तो अभी क्या करेंगे हम इसको, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा नीचे करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी आपको बताना है कि ये पार्टनर डॉट नेम काम करेगा कि नहीं करेगा। सो यही था मेरा क्वेश्चन, और अगर आप बोल रहे हैं कि करेगा तो इस सिनारियो के लिए आप सही हैं, ये रिटर्न करेगा। लेकिन सभी सिचुएशन में ये काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड शस्त्र आया। सो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए भी ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या क्या दिक्कत है। सो इसका आंसर है ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर एक्सपेक्टेड सिंगलटन रेस्ट और पार्टनर, इतने सारे रिकॉर्ड सेट आया है। ठीक है, इतना सारा रिकॉर्ड्स आया है अभी यहाँ पे। क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेन में कुछ नहीं लगाया। सो रेस्ट पार्टनर में जितना रिकॉर्ड्स था सभी रिकॉर्ड्स आ गया है। सो अगर हम, सो ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हर एक रिकॉर्ड एक एक करके रिकॉर्ड है। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको और एक बार कॉल करना पड़ेगा बटन को, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। सो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी इसको अगर रन कराएंगे तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इवैल्यूएट में डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्ट और पार्टनर में इतने सारे रिकॉर्ड आया है। ठीक है, ये सभी रिकॉर्ड है। 45, ये 45 आईडी का वो एक रिकॉर्ड है, 53 आईडी का एक रिकॉर्ड है, 46 आईडी का एक रिकॉर्ड है। सो ऐसे करके बहुत सारा आया है। सो अगर आपको इसको चेक करना है, हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे करेंगे। सो ये करने से क्या होगा, जो हमारा फास्ट रिकॉर्ड है लूप में, मतलब लिस्ट के अंदर, वो आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 45 आईडी का जो रिकॉर्ड था वो आया है। अब इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो 1 इंडेक्स में जो है फर्स्ट सेकंड इंडेक्स में वो आएगा। जैसे कि पहले होता है हमारा 0, उसके बाद 1। सो अभी दूसरा वाला आया है। सो ऐसे ही क्या हो, रिकॉर्ड सेट मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर एक एक करके आ रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड है, ये 53 आईडी वाला जो रिकॉर्ड है, मतलब हमारा ये, अगर आप यहाँ से चलेंगे कॉन्टैक्ट्स में, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी एक रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे। ये है हमारा 53 आईडी का रिकॉर्ड, ये देखिए 53 आईडी का रिकॉर्ड है ये। अभी ये जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड किसका है, अनीता ओलिवर का है। सो अनीता ओलिवर का जितना डिटेल्स यहाँ पे है, उसका पूरा डिटेल्स लूप के अंदर हमारा इस इंडेक्स में आया है, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में आया है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप डॉट नेम करेंगे तो आएगा आपका अनीता ओलिवर। एंड अगर आप आईडी चेक करेंगे तो आएगा 53 एंड सो ऑन। जो भी सारे डिटेल्स है वो डॉट करके आप फील्ड का नाम देते जाइए और आपको रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स मिलता जाएगा। सो इन दोनों में यही डिफरेंस है
इसमें ये सेम चीज मैंने किया है ये जो वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर कराया था, उसके बाद डॉट नेम लगाया है। दूसरे में भी मैंने सिमिलरली डॉट नेम ही लगाया है, लेकिन उसमें काम किया, लेकिन इसमें काम नहीं किया। यही मैं आपको उस क्वेश्चन में समझा रहा था कि अगर बहुत सारे आ गए एक साथ, हमारा जो डेटा है, अगर बहुत सारा रिकॉर्ड्स का एक साथ आ गया हमारे पास रिटर्न में, तो ये काम नहीं करेगा। अगर एक आया है रिकॉर्ड, तो यह काम करेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, और इसके साथ आप ये भी समझ गए कि क्यों नहीं काम कर रहा है, और इसको अगर काम कराना है इसमें, तो वो कैसे करेगा ये। तो उसके लिए आपको यहाँ पे या तो लूप चलाना पड़ेगा, इसके ऊपर पार्टनर्स के ऊपर लूप चलाना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे एक एक करके रिकॉर्ड आप डॉट नेम करके ला सकते हैं। सो ये मैंने दो आपको बता दिया अभी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सेम इस चीज को मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। आपको मैंने जो दूसरा वाला बोला, वो करने के लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ताकि आपको फास्ट रिकॉर्ड मिले। अगर आपको सभी रिकॉर्ड्स के एक एक करके नेम चेक करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लूप लगा दीजिए एक फॉर रिकॉर्ड, या फिर रेक कर दीजिए फॉर रेक इन पार्टनर्स, या फिर आप कर दीजिए फॉर पार्टनर इन पार्टनर्स। ओके, सो जब हम ये लूप चलाएंगे तो क्या होगा, तो हम पूरा जितना रिकॉर्ड सेट हमें मिला है, जितना मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें मिला है, सभी के ऊपर मैं लूप चला दे रहा हूँ। तो सिमिलरली ये अभी काम करेगा, क्योंकि एक एक करके इसको मिलेगा अभी। सो चलिए अभी वो करके देखते हैं। पहले सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करते हैं, ताकि हमें बार बार स्विच करना ना पड़े। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे कोड शास्त्र में फिर से, ताकि हम बटन को कॉल कर पाए फिर से। सो यहाँ पे अभी जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड सिमिलरली इसके बाद लूप के अंदर हम आएंगे, और अभी जब आप ये करोगे, यहाँ पे गलती है, इसको हमें पार्टनर डॉट नेम करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर डॉट नेम आ रहा है। सो अभी जब हम इसको रन करेंगे, या इस मेथड को कॉल करेंगे जब, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी, क्योंकि हमने इसको पार्टनर कर दिया है और यहाँ पे हम पार्टनर डॉट नेम कर रहे हैं, तो इस केस में अभी हमें इसका रिकॉर्ड्स का जो नेम है, जो भी पार्टनर का नेम है, वो हमें मिलता चलेगा। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ से कंसोल में जाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला रिकॉर्ड का जो नेम था, जो 45 आईडी का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड में हमारा उस पार्टनर का नेम था अबिगल पीटरसन। अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आईडी चेंज करके क्या करेंगे 45। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अबिगल पीटरसन उस पार्टनर का नेम था। सो सिमिलरली अगर आप इसको आगे बढ़ाते चलेंगे लूप को, सो हमें एक एक करके नेम मिलता चलेगा। अभी 53 का हमें मिला है उस पार्टनर का नेम। सो बेसिकली ये ऐसे ही काम करता है। तो अगर आपको पूरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स का, मल्टीपल रिकॉर्ड्स का एक साथ उसका एक एक करके डेटा लाना है, तो आप लूप लगा सकते हैं। या फिर आपको अगर एक साथ एक्सेस करना है, या फिर सबका आईडी अगर चेक करना है आपको, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डॉट आईडीज अगर लगाएंगे, पार्टनर्स डॉट आईडीज करेंगे, तो सभी आईडी एक साथ आपको दिखेगा। मैं आपको इसको भी दिखा दे रहा हूँ, ये भी बहुत जगह काम आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने आईडी है, सारे रिकॉर्ड्स का आईडी हमें एक साथ मिल रहा है लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लिस्ट के अंदर आ रहा है सभी रिकॉर्ड्स का आईडी। सो अभी आपको और एक चीज मैं दिखा देता हूँ।
सो सपोज करिए किसी जगह पे आपको चेक करना है कि हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मिल रहा है। ये बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है। सो ऐसा मत सोचिए कि हर बार आपको ऐसे ही जगह पे चाहिए होगा ये। और भी बहुत से जगह पे पकड़ लीजिए कि हम ये कॉल कर रहे हैं, ये जो कॉल कर रहे हैं यहाँ से इस मेथड को। सो हमें चेक करना है कि इस मेथड के अंदर कितना रिकॉर्ड आ रहा है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं सेल्फ डॉट एनश्योर 1। ये भी एक ORM मेथड है। ये हमेशा चेक करता है कि अगर एक रिकॉर्ड है तो अंदर जाएगा, नहीं तो ये आगे नहीं जाता है, मतलब कोड आगे नहीं बढ़ेगा फिर। सो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे हम, और एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि जब ये मल्टीपल होता है तो ये कैसे बिहेव करता है, और जब सिंगल होता है रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड मिलता है तब कैसे बिहेव करता है। सो चलिए इसको हम रीरन करते हैं और चेक करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सो चलिए अब हम यहाँ से अभी इसको रन कराएंगे मेथड को, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं अभी हम इसने चेक किया है कि एक रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है। सो इसने चेक किया कि सेल्फ के अंदर कितना रिकॉर्ड है, मतलब इस मेथड पे कितना रिकॉर्ड आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी एक ही रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये आगे बढ़ा है, इसको अलाउ किया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, हम चेक करते हैं इसको। सो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही हमें एरर देखने को मिल रहा है। इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिला है। सो सिमिलरली ऐसे ही अगर यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जब होंगे तब आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं इसको यूज करके। ओके, सो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक दो चीज़ें हम समझ लेंगे, मतलब क्लेरिफाई कर लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ पाएँ और बाकी मेथड्स को सीख सकें। सो जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक बताया डॉट आईडीज करके, जिसका यूज़ करके आप जितने भी आईडी है सारे रिकॉर्ड्स का आईडी आप एक साथ ला सकते हैं। और इसको यूज़ करके आप और भी एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसको डॉट आईडीज यूज़ करके आप और क्या क्या कर सकते हैं। अगर सोच लीजिए आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, अभी आपको जानना है कि कितना रिकॉर्ड है, ठीक है। सो उसको उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ ऑफ, यहाँ पे आप लेंथ लगा सकते हैं। जैसे कि आप पकड़ लीजिए यहाँ पे पार्टनर्स पे आपने लगा दिया लेंथ। एक सेकंड, यहाँ पे हमको फिर से कॉल कराना पड़ेगा। हाँ ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं लेंथ। सो इससे हमें पता चल जाएगा कितना रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे टोटल 59 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। सो लेंथ यूज करके आप यहाँ पे टोटल कितना रिकॉर्ड है ये पता कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये गलत है, आपको इसे यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें रन टाइम ज़्यादा लगता है इसके लिए, क्योंकि आप पहले सर्च कर रहे हैं उसके बाद आप लेंथ लगा रहे हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा ना। और सोच लीजिए आप सर्च के अंदर डोमेन लगाए हैं, तो अभी डोमेन के बेसिस पे हर एक रिकॉर्ड को चेक करेगा, फिर वो डेटाबेस से लाएगा उस रिकॉर्ड को, उसके बाद आप उस पर लेंथ लगा रहे हैं। सो इसके लिए ये ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। सो इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि सर्च काउंट, वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। सो वो अभी साइड में करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेम क्वेश्चन के ऊपर और एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिकॉर्ड ही अगर हमें नहीं मिलता है, तो ये कैसे काम करेगा। ये पार्टनर डॉट नेम जो हमने, हमारा जो क्वेश्चन था वीडियो स्टार्टिंग में, तो ये कैसे काम करेगा। इसको फिर से और एक बार रन करना पड़ेगा हमें, ताकि जो कमेंट किया था मैंने वो एंड कमेंट के बाद यहाँ पे दिखे। ओके, तो चलिए फिर से हम कॉल करते हैं, और जब
अभी पकड़ लीजिए, हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा पहले। लेट्स से यहाँ पे हमने कर दिया 12, यहाँ पे कर दिया 13। फिर से रन करते हैं। चलिए, ये रन कर गया अभी। अभी चलिए हम कॉल करते हैं मेथड को फिर से। इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा। जिससे कि हमारा वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी इस सिनेरियो में, अभी जब हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे सर्च करने के बाद, तब हमें क्या मिलेगा रिटर्न में। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया है नेम में, ताकि हमें हमारा जो नेम था उससे ये मैच ना करे। सो अभी हम फिर से रन करेंगे और ये चेक करेंगे कि इस सिनेरियो में हमें रिटर्न में क्या मिलता है। पहला एक सिनेरियो में जो नॉर्मल रन जब करेगा, जब एक रिकॉर्ड मिलेगा उसका मैंने आपको बता दिया है। जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेगा उसका भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी जब कुछ नहीं मिलेगा उस सिनेरियो में क्या रिटर्न करेगा ये, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो ये रन कर गया है और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, ये भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर लोडेड इन 21.506 सेकेंड। इससे हमें पता चल रहा है कि अभी ये रन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ से फिर से कॉल करेंगे मेथड को और यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमें सर्च पे कुछ नहीं मिला है, ये ब्लैंक है। रिकॉर्ड सेट के अंदर यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न में नहीं मिला है हमें। तो इसके अगर ऊपर हम डॉट नेम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा। सो ये मैंने खोल दिया कंसोल। आप यहाँ पे अगर ये नॉर्मल रन पे यहाँ पे हमें नेम मिल रहा था क्योंकि हमने प्रिंट लगाया है। अभी क्या आएगा इस केस में, हमें हमें मिल रहा है फॉल्स। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है पार्टनर में। पार्टनर में हमें अभी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ये ब्लैंक है। सो इस केस में हमें यहाँ पे फॉल्स आ रहा है हमारे पास। आप यहाँ पे अगर डॉट नेम करेंगे तो आप देख सकते हैं यही चीज यहाँ पे आपको दिखेगा, फॉल्स। सो आपने ये देख लिया कि कौन से सिनेरियो में क्या रिटर्न हमें कर रहा है ये सर्च मेथड, और रिकॉर्ड सेट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा आपका जितने डाउट्स हैं सभी क्लियर करने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि उडू में बाकी सारे जो ओआरएम्स होता है वो कैसे काम करता है, जैसे कि हो गया आपका सर्च काउंट और आगे जो भी है क्रड ऑपरेशन, वो सारे भी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।